तो कब तक जोजिला टनल कनेक्ट हो सकता है? और साथ ही साथ करगिल एयरपोर्ट का काफ़ी लंबे वक्त से भी डिमांड रहा है। इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च एंडिंग तक इसको पूरा किया जाएगा। लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में मैं एक माध्यम बन पाऊँ। ट्रांसपेरेंटली और कितना फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो? देखिए, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड लगातार कर रहे हैं। जब ये हम जम्मू कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर यूटी की हमेशा से डिमांड की जाती रही। किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन मैं जब भी संवैधानिक पद पर जाता हूँ, सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम किया है। ये मेरा इतिहास है। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आज खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता साहब। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट होने के बाद करगिल का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ आप ओवरऑल कहना चाहेंगे सर? देखिए, कारगिल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। टूरिज़्म का क्षेत्र हो या दूसरी कोई चीज़ हो, तो पहले से ही बहुत से काम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें हमारे वो स्केटिंग रिंग, हॉकी रिंग वगैरह बन रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कामों का जिसमें मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर और स्कोप हो जिसके माध्यम से लोगों को एक अर्निंग भी हो और नौजवानों के लिए रोज़ी रोटी की व्यवस्था हो, इस प्रकार का एक हमारी कोशिश है। बहुत से ऐसे लोगों के माध्यम से भी जानने का मौका मिला कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर लोगों से चर्चा करके उसमें पूरा सर्वे करवा करके कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र को जहाँ पर हमारी आबादी है वहाँ पर लोगों को कोई टूरिज़्म डेवलप करके इस प्रकार की कोशिश की जाए। सर, आज चूँकि पूरे देश के लिए एक फ़ख्र का दिन है, 26 करगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया है और आप ख़ुद ने भी रेड फ्लाइंग सेरेमनी में शिरकत की। तो आज के दिन के मौके पे करगिल विजय, ऑपरेशन विजय के हवाले से विजय प्राप्त के मौके पे क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सेना ने अपना गौरव का परिचय जो 1999 में दिया था जी, उसी का परिणाम है आज 26वां जो हमारा कारगिल विजय दिवस है उसको मनाया जा रहा है। आज बहुत से ऐसे परिवारों को भी वहाँ पर बुलाया गया था जिनके परिवार से कोई ना कोई शहीद हुआ था। तो भारत की सेना ने जिस प्रकार से अपना शौर्य दिखाया इस युद्ध के दौरान, दुश्मन को नाको चने चबाए, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो लोग नींव का पत्थर बन कर के रह गए, तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके वो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। उनका इतिहास में नाम रहना चाहिए, उनसे एक हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो कारगिल के युद्ध के बाद जिस प्रकार से उस वक्त हमें क्या मुश्किलें आई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आज हो रहा है ये वहाँ से ही सीख ली गई। तो मुझे लगता है कि जोजिला टनल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम जो 6 महीने पूरे देश से कटे रहते हैं उसके लिए सड़कों का निर्माण, टनल्स का निर्माण, पुलों का निर्माण, इस पर भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है जो दिन दूर नहीं, जब ले का जो वर्ष है वो 365 दिन का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कोई आधा साल हम काम कर पाते हैं। सर, चूँकि आपने जोजिला टनल की जिक्र की और जिसकी डिमांड लद्दाख और बिलखुसूस करगिल काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, तो कब तक जोजिला टनल कनेक्ट हो सकता है? और साथ ही साथ करगिल एयरपोर्ट का काफ़ी लंबे वक्त से भी डिमांड रहा है, तो क्या कुछ आपके आने के बाद किस तरह की कोशिशें रहेंगी सर? देखिए, कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ एक समय की ज़रूरत है। और जहाँ तक जोजिला टनल का सवाल है, मैंने आज वहाँ पर विज़िट किया है।
और एंड पॉइंट तक 5.5 किलोमीटर जो अंदर जा कर के किस प्रकार से हमारे वहाँ के ऑफिसर्स, मजदूर, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसको जानने का भी मौका मिला। तो दूसरी तरफ से वो कितनी बनकर के तैयार हो चुकी है। हमारा जो कोशिश थी कि दिसंबर एंड तक हम दोनों तरफ से इसको मिलाया जाए, लेकिन कुछ पानी आने के कारण से कुछ दिक्कतें जो आती हैं, मुझे लगता है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च एंडिंग तक इसको पूरा किया जाएगा। ये हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उस वक्त भी आया था एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते जब प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। तो मुझे लगता है कि ये जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसमें भी मुझे एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि उससे करगिल ये जोजिला टनल के माध्यम से जो जब हम करगिल से जुड़ेंगे तो टूरिज़्म की संभावनाएं तो पैदा होंगी ही, और देश भर से टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा जो संख्या है वो होने वाली है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम करने जा रहे हैं जिससे मैंने पहले कहा हर क्षेत्र में कोई टूरिज़्म का कोई ना कोई साधन बने, जिसके अगर लद्दाख में लोग रहने के लिए आते हैं तो कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन यहाँ पर रह करके जाएं। करगिल एयरपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए ठीक बात है, यहाँ पर जो मेरी जानकारी के मुताबिक रनवे का निर्माण हुआ है, तो जल्द से एयरलाइंस के साथ भी बात की जाएगी, केंद्र सरकार के साथ भी बात की जाएगी, उनके मिनिस्टर से। चाहे वंस इन ए वीक इस प्रकार की जैसे जम्मू से सेवा चलती है, कारगिल के लोग भी उससे जुड़े रहें और रीज़नेबल रेट्स पर वो उसको करें। इस दौरान उसके लिए मैं ये भी करूँगा कि एक बार मैंने जो आज जाना कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वो क्यों नहीं चली इसके भी कारण जानूँगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब लोगों के बीच में जाओ और आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ और कल भी जब मैं लेह से कारगिल गया था तो कम से कम 8 स्थानों पर लोगों से मेरा मिलना मिलाना हुआ, बैठना हुआ। पूरा दिन हम चलते रहे और पूरा दिन लोगों से मिलते रहे और लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में मैं एक माध्यम बन पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश है। सर, लद्दाख में आपके आते ही सबसे बड़ा जो आपके ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो रिक्रूटमेंट का है। कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और गेस्टेड पोस्ट इसका रिक्रूटमेंट 2019 के बाद पहली बार होना है। तो क्या स्ट्रेटेजी है सर, कितना ट्रांसपेरेंटली और कितना फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा? देखिए इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है जी। अभी परसों ही हमने एक जो प्रमोट करके एक गेस्टेड अफसर को यहाँ पर प्रमोशन दी है। तो केंद्र सरकार से मिल कर के, क्योंकि यूटी डायरेक्ट उनके साथ ही हमारा वास्ता रहता है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएँ, रिक्रूटमेंट उनकी कर पाएँ, पिछले जो रूल्स रेगुलेशंस बनने हैं उसको भी बना पाएँ। और जो हाल ही में जो एक बड़ी चीज़ केंद्र सरकार ने की थी कि डोमिसाइल का, जहाँ तक 2019 के बाद जो बाहर के लोग आए हैं वो अगले 15 साल के लिए, लेकिन जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में किया गया कि जो भी 15 साल से रहता है, मुझे लगता है लोगों को राहत भी मिली है। और ख़ास करके एज रिलैक्सेशन जो दी है वो हमारे लिए केंद्र सरकार पूरा उसके लिए हमारी सपोर्ट कर रही है, आगे से भी करेंगे। सर, लद्दाख में पिछले कई सालों से 2 अहम डिमांड को लेके 2 बॉडीज़ बना है, एपेक्स और केडीए के नाम से। तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड लगातार कर रहे हैं। इस पे आपका क्या रोल रहेगा सर, चूँकि आप ब्रिज हैं स्टेट और सेंटर के? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक जब ये हम जम्मू कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर यूटी की हमेशा से डिमांड की जाती रही। उसको 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार ने पूरा किया है। जो हिल काउंसिल जो एक डेवलपमेंट का यहाँ माध्यम बना है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। स्टेटहुड की जहाँ तक डिमांड की बात है, मुझे लगता है कि अभी तक कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एकदम से की जाती हैं तो कुछ चीज़ों का अफेक्ट भी होता है। इसमें इमोशंस नहीं, इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या यूटी के दौरान हमारा जो विकास है वो तेज़ हो रहा है या नहीं।
इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। मैं अभी जो लोगों की स्थानीय डिमांडें हैं, हॉस्पिटल की डिमांड है, स्कूलों की डिमांड है, कॉलेजेस को अपग्रेड करने की डिमांड है, टूरिज़्म की डिमांड है, लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है, उससे तो हम निकल नहीं रहे हैं। उससे तो पहले निकलें, उसके बाद बाकी बातें भी सोची जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी क्लोजली अलाइंड हैं और जम्मू कश्मीर में अहम ओहदों पे आप फाइज हुए हैं, तो इस वक्त आप लद्दाख के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो किस तरह का आपका स्ट्रेटेजी रहेगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्रॉस लद्दाख में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनकर मैं यहाँ आया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जब भी संवैधानिक पद पर जाता हूँ, चाहे वो मैंने स्पीकर का पद निभाया, चाहे वो मैंने मेयर का पद निभाया, मैंने सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम किया है। ये मेरा इतिहास है, आप लोगों से इसके बारे में जान सकते हैं। और आने वाले समय में भी सभी के लिए काम कर पाऊँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सभी को ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी, सभी को जो एक चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसको सम्मान मिलेगा। मेरा ये फार्मूला है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। उसी लिए मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूँ, ना कि किसी कमरे में बैठ करके तो यहाँ पर प्लानिंग करूँगा। लोगों से जान करके, लोगों के द्वारा, ये लोकतंत्र में कहा जाता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उस चीज़ का मैं पूरा पालन करूँगा। सर, आप रिसेंटली लद्दाख में एलजी अपॉइंट हुए हैं और करगिल का हमेशा से डिमांड रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करगिल में भी रहें, और आते ही आपने करगिल का विज़िट किया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए दोनों खित्ते जो हैं बराबर हैं, समान सभी का विकास हो, उसके लिए मैं काम से पहले कुछ नहीं कहूँगा। मेरा काम करने का आप तरीका देखेंगे और सभी को लगेगा कि हमने समान तरीके से काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कविंदर गुप्ता सर बात कर रहे थे। लद्दाख के अंदर आने वाले समय में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जाएगा और साथ ही साथ सभी समाज को एक ही साथ आगे लेने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, जीएम नूरी के साथ मोहम्मद इसाक।